और ये 101 रुपए के हार से अभी नन्ना सा बच्चा, ये बच्चा आंगन में फूलों की तरह फलता रहे, सदा धर्म के रास्ते में बढ़ता रहे, बड़े होकर के माता पिता का नाम रोशन करे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। आज पंडित जी जब चलते चलते थक गए, जब इन पर चला नहीं गया तो पीपल की छाया के नीचे इन्होंने विश्राम किया। कन्हैया ने क्या किया, चक्र के द्वारा उन्हें उठवा लिया और द्वारिका की बगिया में लिटा दिया। अधेरी रात थी, हाथों हाथ दिख नहीं रहा। आज उसी समय पंडित जी ने जैसे ही आंखें खोली, वैसे ही नई नई जलवायु, नए नए पेड़ पौधा नजर आए। और जब नए नए पेड़ पौधा नजर आए तो ऊंचे ऊंचे भवन देखे। आगे बढ़ करके द्वारपालों से पूछने लगे, द्वारपालों से बोले, भैया हाँ भैया ये बताओ ये कौन सी नगरिया है? द्वारका 6 भैया। पंडित जी बोले, यहाँ तो द्वारिका 6 है। उंगलियां गिनने लगे। द्वारपालों ने पूछा, बाबा ये बताओ ये उंगलियां क्यों गिन रहे हो? हम इसलिए गिन रहे हैं कि यहाँ तो द्वारिका 6, तो कन्हैया कितने होंगे? 6 कन्हैया 6। ये बताओ हाँ यहाँ द्वारिका भी 6 और कन्हैया भी 6। कनते आयो पंडित जी? हमें केवल एक ही कन्हैया से मिलना है। अच्छा हाँ तो तुम्हारे माँ है बोलता है, हमारे माँ 6 बोलता है। अच्छा तो ये बताइए हाँ हमें कन्हैया कहाँ मिलेंगे? कन्हैया देखो ऊंचे सिंहासन बने हुए हैं, महल उनके वहीं पे विराजमान हैं। आज उसी समय पंडित जी अंदर गए, सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर प्रभु विराजमान थे। अंदर जाकर के जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंचे, कन्हैया के हाथ में वो पत्र थमा दिया और कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा। पत्र को पढ़ा, तैसे ही कन्हैया बोले, पंडित जी हम तुम्हारे साथ में तो चले, लेकिन एक बात की दिक्कत है कि आप एक काम करो, पहले हमारे दाऊ भैया से आदेश ले लो, फिर हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। आज पंडित जी ने दाऊ भैया से आदेश लिया और आदेश को लेकर के कन्हैया पंडित जी रथ में बिठा करके, और जब चले तो पंडित जी बोले, क्यों कन्हैया रथ को इतनी धीरे धीरे बढ़ाओगे? ने थोड़ा जल्दी से रथ बढ़ाओ, जल्दी से रथ बढ़ाओ। कन्हैया बोले, तेज गति में बढ़ाएं कि हाँ? तो उसी समय कन्हैया ने घोड़ों पर हाथ रखा। अरे भैया गजब हो गया। क्या हुआ? अरे सरर सरर सराई रे स्वर्ग में रथुला जाई। और आसमान में पंडित रे, अरे आसमान में पंडित रे के मन में गए घबराई। पंडित जी मन में विचार करन लगे, कन्हैया रथ को इतनी तेज चलाए रहो है, अगर हम गिरे तो हमारी एक पसुरिया नहीं बचेगी। भाई समय क्या करो? महाराज के पंडित मन में गए घबराए, और ऊपर से जो पंडित मन में घबराने लगे। अरे ऊपर से जो गिरे कि बसुरी एक बचन की नाय, ऊपर से जो गिरे अब पंडित जी मन में सोचने लगे, पंडित मन ही मन में कहे, अहीर के झांझरे में पड़ी हो है। पंडित मन ही मन में कहे, अहीर के झांझरे में पड़ी हो है।
पंडित मन ही मन में कहे आई हीर के झांझर में पड़ी गो है। पंडित जी सोचन लगे आज अच्छे फंसे, ऊपर से जो रथ में से गिरे तो दक्षिणा तो बाद में मिले, पहले हमें मौत मिल जाएगी। पंडित जी मन में विचार करने लगे अब क्या करें। आज वो कन्हैया से बोले कन्हैया रथ को हौले कर लो, रोक लो। अब रथ कन्हैया ने रोक लिया, पंडित जी उतर पड़े। और जब पंडित जी उतर पड़े तो कन्हैया बोले कि पंडित जी तुम उतरे जा रहे हो तो हम भी लौटे जा रहे हैं। उसी समय क्या किया, कन्हैया बोले पंडित जी आओ रथ में बैठो, चलो। अगर तुम लौटे गए, अगर तुम उतर गए तो हम लौट जाएंगे। पंडित जी को बिठा लिया। अब पंडित जी सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, अगर हम जाके एक टूटे ही हमारी दोनों टूट जाएंगे। रथ में तो बैठ गए। और ये हमारे गले में हार आया है 101 रुपए का। रंजीत भैया जी जो हमारे मौसा जी हैं भीषमपाल जी, उनके दोस्त नगला देवी से आए हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाकी बिहारी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और ये 1101 एक हार और 1000 रुपए 1101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे सीटू भैया, उनकी धर्मपत्नी जी की तरफ से। और 501 रुपए से हमारे मौसा जी जो भीषमपाल मौसा जी जो नगला तुलसी से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं।